चैप्टर 54 के स्टार्ट में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का जो फादर होता है बोलने लगता है कि देखिए तुम ये कह रहे हो कि तुम क्योर करोगे मेरे लेग्स को ये एक्यूपेंचर नीडल्स की वजह से। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो अपने मेन कैरेक्टर का फादर बोलने लगता है कि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि फेमस डॉक्टर्स भी ट्राई किया तो उन सभी का मेथड्स को यूज़ किया था, लेकिन वो लोग सब कुछ फेल हो गया था ट्रीटमेंट करने के लिए मेरा इन लेग्स को। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि डैड मेरे ऊपर में आप बस विश्वास कीजिए। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का डैड जो होता है ना बोलने लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे ऊपर में विश्वास करूँगा क्योंकि मेरे सन हो तुम। लेकिन और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना ये जो यूजा होता है ना बोलने लगता है कि अंकल जेंग आपको चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जेंग ये जो है ना वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, वो जैसा कह रहा है ना वो जो वो कह रहा है तो ठीक कर सकते हैं तो वो ज़रूर ही कर सकता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर का जो फादर होता है ना बोलने लगता है कि हाँ मैंने बहुत ही बार एक्सपीरियंस किया है काउंटलेस बार कोई भी सब कोई फेल होते रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि ये भी नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं फिर से ऐसा नहीं होना चाहता था, तो इसलिए मैं बोल रहा था। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि ये जो ठीक कर रहा है ना ये आपका सन है, तो फिर आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, बस रिलैक्स कीजिए। और इसके बाद में दिखाया जाता है अपना जो मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सारे नीडल्स को बाहर निकाल रहा होता है। बोलने मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि आप ना आज से बिल्कुल भी इस व्हील चेयर के ऊपर में और ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। और उसके बाद में दिखाया जाता है और अपने मेन कैरेक्टर का मदर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि इतने सारे साल हो गए यून हुए जो है ना ये जो फैमिली सब है ना ये सब को ये वहाँ पर गैदर होने वाला है एक जगह में सब कोई का सब सारा का सारा फैमिलीज़। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगता है कि चेन हाई शाओई जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप हो चुका है, तो आप उसके ऊपर में विश्वास कर सकते हैं। अपना मेन कैरेक्टर का फादर बोलने लगता है कि ठीक है फिर। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये तो कॉमन सा बात है कि मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा एक यूजलेस पर्सन की तरह रहा था, एक लूज़र की तरह रहा था, तो मेरे ऊपर में विश्वास करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि मेरे वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया था काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना ये जो मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोल रहा होता है कि डैड क्या आप कुछ फील कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है उसका अपने मेन कैरेक्टर डैड बोलने लगते हैं कि नहीं वो जो लेग्स है ना वो पूरी तरह से वो सेंस जो है ना वो खो चुके हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी कोई पेन तो मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कुछ पावर को यूज़ करते हुए कि अब ऐसा अब कैसा लग रहा है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना ये जो मेन कैरेक्टर का जो फादर होता है ना बोलने लगते हैं कि हाँ थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है, मुझे जैसे लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत तो एक चीटी जितना थोड़ा बहुत मुझे फील तो हो रहा है वहाँ पर उस जगह में। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि हाँ ये सही है, ठीक है फिर आपको और थोड़ा सा पेन को आपको सफ़र करना पड़ेगा बहुत ही। और उसके बाद आपको ये जो पैर है ना अच्छे से ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का फादर जो होता है ना बोलने लगते घर बोलने लगते हैं कि हाँ जल्दी से तुम प्रोसीड करो, तुम प्रोसीड कर सकते हो। और उसके बाद में दिखाया जाता है बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है इसीलिए। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना सोच रहा होते हैं कि ये जो मेथड है ना एक्यूपेंचर मेथड इसे टाई एक्यूपेंचर मेथड कहा जाता है, ये जो एक्सीडेंटली मैंने ऑब्टेन किया था मेरे पास्ट लाइफ में। और उसके बाद में दिखाया जाता है मैंने नहीं सोचा था कि ये जो टेक्निक है ना ये इस तरह की चीज़ों में भी इन सभी इलनेस सभी को इस तरह की इलनेस सभी को भी ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपने उसके फादर के वो सर के ऊपर में भी लगाता है नीडल्स को और अपने मेन कैरेक्टर के फादर के मुंह से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकलता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर का मदर जो होता है ना बोलने लगती है कि चैन है क्या तुम सही हो। और अपने मेन कैरेक्टर के मुंह से बहुत ब्लड निकल रहा होता है। और उसके बाद वो देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है और बोलने लगते कि मैं अपने लेग्स को फील कर पा रहा हूँ और मैं खड़े भी हो पा रहा हूँ। और दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर का जो फादर होता है ना वो खड़ा हो जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर फादर जो होता है ना बोलने लगते कि ये आखिर तुम्हें इतनी सारी स्किल्स को किसने सिखाया। और मैंने कभी भी उस जैसे पर्सन के बारे में नहीं सुना कि वो इतना ज़्यादा स्किलफुल है और इतने ज़्यादा डिवाइन स्किल्स भी आते हैं उन्हें। और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर जो वो होता है ना बोलने लगती है कि डैड अब मैं सोचूं तो वो सीनियर जो है ना उसके बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं है क्योंकि वो
अपने नाम को सभी के और सभी को बताते नहीं फिरते, वो में दिखाया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर जो था ना बोलने लगते हैं कि उन्होंने कहा है कि अपने बारे में अपनी फैमिली को भी, खुद की फैमिली को भी नहीं बताने के लिए, इसलिए मैं नहीं बता सकता। अपना मेन कैरेक्टर जो था ना वो सोच रहा होता है कि मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं रिबॉर्न हुआ हूँ फिर से। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का जो मदर होता है ना बोलने लगता है कि डे वहाँ पे वापस से चल सकते हो अपने पैरों के ऊपर में। अपना मेन कैरेक्टर का जो फादर होता है ना बोलने लगता है कि फाइन, ये तुम इस तरह से तुम क्यों पूछ रही हो, यून हुई में तो हमारा ये जो सियाओ ये है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है, तो उसे उसके सामने कुछ भी, अभी हम लोगों को कुछ भी उसके सामने छुपाना और ज़्यादा सही नहीं होगा। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि जैसे मैंने सोचा था मेरे पेरेंट्स से, वो लोग बिल्कुल भी कोई ऑर्डिनरी सा पीपल्स तो बिल्कुल भी नहीं है पिछले समय में। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का जो फादर होता है ना बोलने लगते हैं कि मैं भी एक जो मार्शल आर्टिस्ट हूँ तुम्हारे जैसे ही, और ये जो तुम्हारा ग्रैंड फादर है ना वो हेड है जैंग फैमिली का, जो 4th सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फैमिली है यानजिंग में। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि जैसे मैंने फादर से सोचा था वो लोग बिल्कुल भी इतना ज़्यादा सिंपल तो नहीं है। और अपना मेन कैरेक्टर जो था ना वो सोच रहा होता है कि लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा जो फैमिली है ना वो टॉप 10 फैमिलीज़ में से एक है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का फादर जो होता है ना बोलने लगता है कि तुम्हारे जो अंकल जैंग यूनशन और मैं ना बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे उस समय में। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर और अपने मेन कैरेक्टर के फादर और उनसे अंकल का सीन दिखाया जाता है। उस समय एंशिएंट टाइम का वर्ल्ड था और अपना मेन कैरेक्टर का फादर होता है ना बोलने लगता है कि वो जो समय था ना वो एंशिएंट मार्शल आर्ट का समय था, और वहाँ में सबसे ज़्यादा डुओ में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था ना वो हम लोग ही था उस जनरेशन का। जैंग फैमिली से जैंग चेन हाई, और तुम्हारा अंकल जो जैंग फैमिली से वो जैंग शुन हान। और उसके बाद में दिखाया जाता है हम लोग अपना मेन कैरेक्टर का फादर जो होता है ना बोलने लगते हैं कि हम लोग जो सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने में सक्सेसफुल हो गया पीक ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में। और उसके बाद दिखाया जाता है और उसके बाद में वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक कुछ हुआ था, वहाँ पे एक सीक्रेट रियलम अपीयर हुआ था। वो जो सीक्रेट रियलम है ना माउंटेन टाई के टॉप में अपीयर हुआ था। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर का फादर जो था ना बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी उस जगह में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि क्या एनकाउंटर किया था किसी डेंजर को। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का जो फादर होता है ना बोलने लगता है कि हाँ, जो जैंग फैमिली का बहुत सारा जो मार्शल आर्टिस्ट है ना वहीं पर बहुत सारा मर चुका था वहीं पर। और उसके बाद में बोलने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी था कि मैं वहाँ से भी बचने में काफ़ी ज़्यादा उस सक्सेसफुल हो पाया था उस सीक्रेट रियलम से, लेकिन मैंने कुछ रेजर्स को भी ले लिया था वहाँ से, जिस वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाया मिडिल स्टेज ऑफ ग्रैंड मास्टर रियलम। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि क्या ये सही नहीं है। मेन कैरेक्टर का फादर बोलने लगते हैं कि ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और बोलने लगते हैं कि उस समय मेरा जो कल्टीवेशन लेवल था ना वो तुम्हारे अंकल से एक स्टेज ज़्यादा था। और उसके बाद में वो इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जेलस होता था और वो काफ़ी लोगों से वो मेरे सीक्रेट ट्रेजर्स के बारे में बता दिया था, तो सीक्रेट रियल में मिलने वाले, तो उन लोग सभी ने मुझे मतलब मारने का कोशिश किया था। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर का फादर बोलने लगता है कि जो भी मेरे जैंग फैमिली का जो भी ज़्यादातर फैमिली का जो भी मेंबर्स जो था ना वो लोग सब कोई तुम्हारे अंकल के वर्ड्स के ऊपर विश्वास करता था और उन्होंने मुझे फैमिली से निकाल दिया। और उसके बाद में वो समय जो था ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सा था। और उसी समय एंशिएंट मार्शल आर्ट का कम्युनिटी से मैं निकल चुका था और बहुत लोग जो था ना वो मार्शल आर्ट कम्युनिटी से वो लोग सब कोई कहता था कि जो तुम्हारे पास में ट्रेजर है ना उन सभी ट्रेजर्स को मुझे हैंड ओवर कर दो जो सीक्रेट रियलम से तुम्हें मिला है, सब कोई कह रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाएगा जो फादर होता है ना बोलने लगते हैं कि उसके बाद में तुम्हारे जो मदर को है ना लेकर मैं किसी जगह में छुपने के लिए चला गया था। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर होता है ना बोलने लगते हैं कि शायद से इसी वजह से जो काले कपड़े पहनने वाले बंदे लोग जो थे ना पास्ट में
हमला किया था हमारे ऊपर में बस उसी ट्रेजर्स के वजह से। और अपने मेन कैरेक्टर फादर बोलने लगते हैं कि हाँ, और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर जो था ना बहुत ही गुस्सा हो जाता है। आखिर वो बोलने लगते हैं कि आखिर उन लोगों को इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हुआ मेरे फैमिली को ऐसे बोलने लगते हैं कि मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ कि वो जैंग फैमिली है या 9 इंस्पेक्टर्स हैं। और अगर कोई भी मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा ना, मैं बिल्कुल भी उन्हें जाने तो नहीं दूंगा इतनी ईजीली। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।